अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है या बहन भाई का है या किसी भी शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा और अमल बताने के लिए हाज़िर हुआ हो। आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह जिस इंसान के लिए भी आप करेंगे, चाहे वो आपका शोहर है या आप किसी से मोहब्बत करती हैं या आपका भाई है, जो भी किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहे, इस वजीफ़ा और अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह मोहब्बत अता फरमाएगा। वजीफ़ा बड़ा कीमती है, आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी तिलावत करना है। उसके बाद आपने अमल शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक भी ले लेना है, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप इस्तेमाल कर सके। उस नमक को सामने रख कर आपने बावुज़ू होकर, किबला रू होकर 1001 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये प्यारा नाम या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाली, इसको पढ़कर नमक पे दम कर लेना है। और वो नमक जिस शख्स की नीयत करके आपने पढ़ा है, उस शख्स को वो नमक किसी भी तरीके से खाने वाली हलाल चीज़ों में मिलाकर आपने खिला देना है। 2-3 दफ़ा आप उसको वो नमक दम किया हुआ खिलाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और ये वजीफ़ा अगर घर में नाइतफाक़ी है तो दम करके आप अपने घर के नमक में डाल दें, और जब ये इस्तेमाल करेंगे तो घर में जितने भी अफराद हैं उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। किसी ख़ास शख्स के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर नफ़रत है तो मोहब्बत के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह के अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों का ज़िक्र, मसनून दुआएं लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।